गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर 25, 26, 27 को दिल्ली छतरपुर भाटी सेंटर में बाबा जी का भंडारा आ रहा है जी। आप सभी में से बहुत सी संगत यह सोचकर भंडारे में जा रही होगी कि वे वहाँ से नामदान की पर्ची लेकर नामदान ले लेंगे जी। लेकिन संगत जी, इस बार दिल्ली के भंडारे में नामदान की पर्ची नहीं मिलेगी, क्योंकि नामदान का प्रोग्राम दिसंबर के भंडारे के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया है जी। और संगत जी, एक और खबर डेरे में से आ रही है कि इस बार शुक्रवार को सत्संगकर्ता मल्होत्रा जी सत्संग फरमाएंगे और शनिवार को नए हुजूर महाराज जी सत्संग फरमा सकते हैं जी। किंतु इसकी पूरी तरह से अभी पुष्टि नहीं हुई है जी, क्योंकि इसकी खबर हमें भी संगत के बीच में से ही प्राप्त हुई है जी। संगत जी, किसी को नामदान देना या ना देना यह तो सतगुरु की ही मर्जी होती है। नामदान के प्रोग्राम की पर्ची इस बार क्यों नहीं मिल रही है, यह तो बाबा जी ही जानते हैं। अब संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम नामदान ले लेते हैं तो सतगुरु कैसे हमारी संभाल करते हैं। साथ संगत जी, यह साखी एक बुजुर्ग सत्संगी की है जिन्हें महाराज जी से नामदान मिला हुआ था जी। उस सत्संगी ने, जैसा कि नामदान के समय बताया जाता है कि हमें भजन बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है, ऐसा उसने नहीं किया। उसने अपने पूरे जीवन में कभी भजन सिमरन नहीं किया, लेकिन गुरु की कृपा से गुरुगर की सेवा बहुत की। वह अक्सर बाबा जी से कहता था कि मेरा भजन सिमरन में मन नहीं लगता, लेकिन वह सतगुरु की कृपा से दिन रात गुरु घर की सेवा करता। अब जब उसका मृत्यु का समय पास आया, तब उसे बहुत तकलीफ होने लगी और उसे यह देखने को मिला कि यमदूत उसे लेने आ रहे हैं। तो वह बहुत डर गया और मन ही मन सोचने लगा कि मुझे तो बाबा जी से नामदान मिला हुआ है और मैंने गुरु घर की इतनी सेवा भी की है, मुझे तो बाबा जी को लेने आना था, ये यमदूत लेने क्यों आ रहे हैं। फिर जब उसने बाबा जी का सिमरन किया और बाबा जी के आगे अरदास की तो बाबा जी आ गए और वे यमदूत बाबा जी को देखते ही वहाँ से भाग खड़े हुए। एक मिनट भी वे नहीं रुक पाए। यह सारा दृश्य देखकर वह सत्संगी चौंक गया और उसने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे यमदूत लेने क्यों आ रहे हैं। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि भाई, मैं सत्संग में कितना समझाता हूँ कि नाम की कमाई करो, बिना नाम की कमाई के आगे जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे कुछ बच्चे मानते ही नहीं हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। आगे जाने के रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, लेकिन तुमने मेरी संगत की जी जान से सेवा की है, इसलिए तुझे लेने मैं आया हूँ। तो साथ संगत जी, यदि हमने गुरु घर थोड़ी भी सेवा कर ली तो सतगुरु हमारी संभाल करते हैं। इसलिए संगत जी, भजन सिमरन जरूर करो, नहीं तो जैसा कि बाबा जी ने समझाया कि आगे का रास्ता बहुत कठिन है, उसे पार करना बहुत मुश्किल होगा बिना नाम की कमाई के। नाम की कमाई से ही हमारा रास्ता सरल हो जाएगा और सचखंड के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी। इसलिए हम सभी बाबा जी के हुक्म का पालन करते हुए भजन सिमरन जरूर करना चाहिए। राधा स्वामी जी।
संगत जी, हमारे चैनल पर इसी तरह की सच्ची घटनाएं सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।